हाय स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 रनिंग में था। 7 वीडियो इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी विद्यार्थियों ने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो रिपीट कर लेना बेटा। पार्ट 8 आपके सामने है। इस टॉपिक के ऊपर 3 नंबर के क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैं और 2 या 3 क्वेश्चन हैं जो 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो या उससे जितने भी पहले के वीडियो देखे हैं इस टॉपिक के ऊपर, वहाँ हमने पढ़ा था 2 सदिशों का अदिश गुणनफल और 2 सदिशों का सदिश गुणनफल। वो मैंने 13.2 और 13.3 में आपको अच्छे से बता दिया है कि 2 सदिशों का सदिश गुणनफल यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसी से आगे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं 3 सदिशों का गुणनफल। जैसे हमने 2 सदिशों का गुणनफल सीखा वैसे ही 3 सदिशों का गुणनफल सीखेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल वेक्टर। ट्रिपल यानी 3 वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे संभव है, इसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। अदिश त्रिक गुणनफल, प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कौन सा है ये? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये। और फिर पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो पहले हम अदिश त्रिक गुणनफल के बारे में आपको जानकारी देंगे, फिर जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा सदिश त्रिक गुणनफल और उसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं कि अदिश त्रिक गुणनफल किसको कहते हैं। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये हमारे पास में 3 हैं, त्रिक ट्रिपल 1 2 और 3, इनका हमको क्या करना होगा, ए वेक्टर का डॉट करेंगे हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ। तो बेटा ये तो एक सदिश राशि प्राप्त होगी। आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जब 2 सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो एक सदिश राशि प्राप्त होती है, ऐसा आप सभी जानते हैं। और यह भी एक सदिश राशि है। और 2 सदिश राशि का जब डॉट करते हैं और डॉट करने के बाद हमको एक अदिश राशि प्राप्त होती है, और अदिश राशि जब प्राप्त होती है तो उसका नाम होता है अदिश त्रिक गुणनफल। बात समझ में आई? क्या बताया? बी क्रॉस सी एक सदिश राशि है, ए एक सदिश राशि है। 2 सदिश राशियों का डॉट करने के बाद एक स्केलर नंबर यानी कि एक अदिश संख्या प्राप्त होगी, अदिश राशि प्राप्त होगी, इसलिए इसका नाम है अदिश त्रिक गुणनफल। इसको बोलते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो अब देखिए बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को ऐसे भी राइट करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। यहाँ कोई कोमा नहीं लगाते हैं, ये लिखने का तरीका है, यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 अब शुरुआत करते हैं। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको हम राइट करेंगे बेटा बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। फिर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको राइट करेंगे सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर। फिर यदि बी क्रॉस सी वेक्टर पहले हो डॉट ए बाद में हो तो इसको राइट करते हैं बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। नेक्स्ट, यदि सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो और डॉट बी हो तो इसको राइट करेंगे, बोलो सी फिर ए और फिर बी। नेक्स्ट, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले हो डॉट सी बाद में हो तो इसको राइट करेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। यानी डॉट यहाँ पे बाद, यानी पहले चाहे ब्रैकेट आए चाहे पहले अकेला वेक्टर आए बाद में ब्रैकेट आए,
मतलब यही होगा, ए स्टार्टिंग में है तो ए स्टार्टिंग में आ गया, बाकी बी सी आ गया, बी स्टार्टिंग में है तो बी से स्टार्ट हो गया, सी स्टार्टिंग में तो सी स्टार्ट हो गया, या बी स्टार्टिंग में तो बी आ गया। ठीक है, ये आपको मैंने ये फॉर्मूले समझाए हैं कि ऐसा लिख सकते हैं। यदि आपको ऐसा लिखा मिल जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा मिल जाए तो आप उसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। आ जाए कि साहब इसका मान ज्ञात करो, बताएंगे आपको नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएंगे जब, पहले एक बार सीख लो। बेसिक यदि क्लियर हो गया तो नो प्रॉब्लम, पॉइंट 4 इज फिनिश। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी में। ये ध्यान रखना बेटा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, ये सब इक्वल होते हैं। ए बी सी ए सी ए बी, मतलब एक साइक्लिंग ऑर्डर के अंदर आ जाएं, ऐसे एक चक्रीय क्रम में आ जाएं कि ए के बाद बी के बाद सी, फिर ए बी सी, ऐसे यदि कंटिन्यू आए, एक साइक्लिंग ऑर्डर में आए, एक चक्रीय क्रम में आए, तो हमेशा उनका मान बराबर होता है। आप ए बी सी की जगह बी सी ए लिख सकते हैं, ये तीनों इक्वल होते हैं। ये अब फॉर्मूले लिख रहा हूँ आपके सामने, जो स्टार लगाए हैं ये क्या है बेटा, फॉर्मूले हैं, याद हो गए। अभी नेक्स्ट पेज में आपको और लिखते हैं, ये पेज कंप्लीट है। देखिए बेटा नेक्स्ट, देखो बेटा, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हो और यहाँ पे ए के बाद सी आ गया, हमने कहा था ए के बाद बी आना चाहिए, ऑर्डर चेंज हो गया। जब ऑर्डर चेंज हो जाता है तो आप माइनस लगा सकते हैं, उसको करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ हो, और ऑर्डर चेंज करना हो तो माइनस लगा दो। यदि ऑर्डर चेंज है, इसमें देखो ए के बाद सी नहीं आता है, हम चाहते हैं कि ए के बाद बी और बी के बाद फिर सी आता है, तो सी और बी को बी और सी लिखना है तो आप माइनस लगा दो। ठीक है, तो आप जब ऑर्डर चेंज करें, एक चक्रीय क्रम में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चक्रीय क्रम में नहीं हो तो आप ऋणात्मक चिन्ह लगा सकते हैं और उसको सही क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए, ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे जब आपको मैं क्वेश्चन सोल्व करूँगा, जब अपने आप समझ जाएंगे कि माइनस क्यों लगाया गया है। तो और देखिए बेटा, यदि दो सदिश समांतर हों, बिल्कुल इक्वल हों, ए वेक्टर फिर बी वेक्टर आ गया तो उसका मान 0 होगा, ये बात आप याद रखें। जैसे डबल ए आ जाए, डबल बी आ जाए, डबल सी आ जाए तो उनका मान 0 होता है, ये बात याद रखना कि दो समांतर सदिश या दो समान सदिश आ जाएं तो आप उसका मान 0 लिखेंगे, ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये स्टार लगा रहा हूँ, इन सभी का यूज होगा तो आप इनको अच्छे से याद करते रहें। चलो नेक्स्ट चलते हैं, फिर आ जाएगा बेटा समांतर षटफलक का आयतन, समांतर षटफलक का आयतन, ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है। ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। नेक्स्ट बताइए, चतुष्फलक का आयतन, चतुष्फलक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, इसका होता है बेटा 1/6, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें काम आएगा आपको, समतलीय कोप्लेनर, समतलीय हो तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा, ये बात ध्यान रखना। कोप्लेनर होने का मतलब है कि इसका मान 0 आएगा। वो कहते सिद्ध करो, यानी प्रूव करो कि कोप्लेनर हैं, समतलीय हैं, तो समझ जाना इसका मान 0 आएगा। यदि ऐसे दे दे कोप्लेनर हों देन फाइंड, तो फिर आपको इक्वल 0 रखना होगा। चलो अभी हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। तो देखो बेटा, ये मैंने आपको इस टॉपिक का बेसिक बताया, क्या कि अदिश त्रिक गुणनफल, इसको क्या बोलते हैं, अदिश त्रिक गुणनफल, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इनका आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, कैसे क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आज का क्वेश्चन नंबर 1 राइट करता हूँ आपके सामने।
ये मैंने आपके सामने वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बोर्ड में 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन राइट किया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई जे के आई और के आई जे कैप, ये आपके सामने लिखा हुआ है। जब ऐसा ब्रेकेट आ जाए और अंदर ए बी सी आ जाए, आई जे के आ जाए, 2i 3i 4j ऐसे कुछ भी आ जाए अंदर, ठीक है, तो आप समझ जाना ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अदिश त्रिक गुणनफल। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो अभी हमने बताया आपको, इधर समझा रहा हूँ, ध्यान देना। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को क्या लिखते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है इस ब्रैकेट का। तो ए बी सी यहाँ है आई जे के, तो बताओ क्या होगा, एम्प्लाइज आई डॉट जे क्रॉस के प्लस इसका बताओ जे डॉट के क्रॉस आई प्लस यहाँ बोलो के डॉट आई क्रॉस जे। ये हमने कैसे लिखा, ये आपके सामने ए बी सी वाला जो फॉर्मूला होता था कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे लिखा आई डॉट जे क्रॉस ए, तो ये जे आ गया यहाँ और एक के क्रॉस आई, एक के आ गया यहाँ, डॉट आई क्रॉस जे। और हमने आपको ये समझा दिया था दो सदिशों का सदिश गुणनफल, 2 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट, बोलो क्या होगा, 13.3 में बताया था ना, डॉट जे के साथ क्रॉस के का करते हैं तो आई आता है प्लस जे, डॉट के का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे जे आएगा, और आई का जे के साथ क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे के आता है। 13.2 ये भी मैं बता चुका हूँ, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट, याद आ गया ना। डॉट में आई डॉट आई का मान मैंने क्या बताया था 1, जे डॉट जे का मान 1, के डॉट के का मान 1, और ये हमारे पास आंसर आ गया 3 अंडरलाइन। ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। यहाँ जैसे 2 होता तो यहाँ 2i आ जाता, यहाँ पे 2 आ जाता तो 2 रहता भार, आई डॉट आई 1 तो 2 एकम 2, तो यहाँ 2 आ जाता। ऐसे अंदर नंबर भी आ सकता है। चलो अभी हम आपको और क्वेश्चन करवाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज में राइट करता हूँ बेटा, देखिए आई फिर जे फिर के फिर आई फिर के और फिर जे, इसका मान 0 प्रूव करना है। ये हमको लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, आंसर दे रखा है 0। तो देखो बेटा अभी मैंने बताया वैसा ही बता रहा हूँ, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस आई डॉट के क्रॉस जे एम्प्लाइज, यानी हमने LHS लिखा है, ठीक है। अब देखो आई डॉट जे का के साथ करेंगे तो आई आ गया प्लस आई डॉट के बाद जे नहीं आता, यानी कि चक्रीय क्रम चेंज हो गया तो माइनस आएगा, माइनस आई डॉट आई का मान 1 होता है, ये माइनस यहाँ पे आ गया, फिर आई डॉट आई का मान फिर 1 हो गया, और 1 में से 1 इज 0, ये हमारे पास में राइट हैंड आ गया। सो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर। इसी का एक पार्ट और बताता हूँ आपको। आप देखिए अंदर अब की बार 2, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है, यानी अंदर इसमें कोई भी डिजिट आ सकता है। तो आप देखिए 2i यानी पूरा ये a है, ये b है, ये c है। अभी ऊपर समझाया वैसा ही अदिश त्रिक गुणनफल वाला रूल लगाएंगे। बोलो बेटा 2i डॉट जे क्रॉस के प्लस आई डॉट के क्रॉस जे प्लस के डॉट जे क्रॉस 2i एम्प्लाइज 2i डॉट जे के बाद के आता है, बिल्कुल सही, i प्लस आई डॉट के बाद जे नहीं आता है, इसका मतलब माइनस i प्लस
के डॉट, जे के बाद आई नहीं आता है माइनस, और यहाँ 2 है तो 2, और ये आ गया के। कोई भी नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब बच गया 2। ये हो गया बेटा आई डॉट आई, ये माइनस आ गया इस जगह। ठीक है, ये हो गया आई डॉट आई, ये माइनस आ गया इस जगह 2, ये हो गया के डॉट के। और ये आप सभी जानते हैं, आई डॉट आई 1, आई डॉट आई 1, के डॉट के 1, ये आ गया 2 1 जा 2, -1 -2, 2 से 2 कैंसिल -1। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, रटना नहीं है। जो रूल बताया उसका आप फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी एक नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। यदि इफ़ ए वेक्टर 2i - 3j + 4k, बी वेक्टर i + 2j कैप - k कैप, सी वेक्टर 3i - j कैप + 2k, ये चेंज हो सकते हैं, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। ए बी सी इज गिवन, देन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मान ज्ञात करो। इस ब्रैकेट को देख के आप समझ जाएंगे कि यह अदिश त्रिक गुणनफल है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इस ब्रैकेट का मान कैसे निकालते हैं, अभी आपने 2 या 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक बार मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। सोल्व यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये ब्रैकेट का मतलब होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी इसका मान आपको निकालना है तो आप इसकी सहायता से निकालेंगे। ये बात आपको समझनी है। ठीक है बेटा, एक दूसरा मेथड और सिखा देता हूँ। यदि आपको इसमें समय लगता हो तो आप इसका डायरेक्ट मान भी निकाल सकते हो। इसका डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं सुन लो। सारणिक, जो कि आपने चौथा चैप्टर पढ़ा है डिटर्मिनेंट्स वाला, याद आ गया। सारणिक का प्रसार करना, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैसे करते हैं, ये सारणिक है। ठीक है, इक्वल है इसके, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, यानी आप दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, ए पहले है तो ए वाले आपके पास 2 हैं, -3 हैं, फिर 4 हैं। फिर बी है तो यहाँ बी वाले राइट कर देना, और फिर सी है, सी वाले राइट कर देना, और इसका एक्सपेंशन कर लेना, प्रसार कर लेना, और सारणी का प्रसार आप सभी को आता है। हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप सेल्फ निकालेंगे। आप सारणिक से भी कर सकते हैं कि इसके इक्वल सारणिक बना दो, मान रख दो, प्रसार कर लो, आंसर आ गया। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी आपको यदि इससे सोल्व करना हो, चलो मैं करता हूँ नेक्स्ट पेज में, एक क्वेश्चन मैं पूरा कर देता हूँ, फिर आपको सेल्फ करना होगा। ये बेटा मैंने राइट किया, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो पहले हमको इस ब्रैकेट का फाइंड करना होगा, यानी बी क्रॉस सी आपको सभी को बता रखा है मैंने। सारणिक से ज्ञात करते हैं आई जे के। बी में 1 है, फिर 2 है, फिर -1 है, फिर 3 है, फिर -1 है, फिर 2 है। ये आपके पास आ जाएगा कितना, 4 -1। फिर जे, ये हो गया 2 1 जा 2, -+3 प्लस के, ये हो गया -1 -6, यानी कि 3i -5j -7k। फिर आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर लिखना है 2i - 3j + 4k ब्रैकेट डॉट बी क्रॉस सी आ गया 3i -5j -7k। आई को आई से करेंगे 2.3 प्लस -3 ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, और -5 प्लस का 4 और माइनस का 7, ये हो गया 6 माइनस प्लस 15 माइनस का 28, ये हो गया 21 - 28 यानी माइनस का 7 अंडरलाइन। यह एक अदिश राशि है, इसीलिए इसको बोलते हैं अदिश त्रिक गुणनफल, कि इनका मान एक अदिश राशि आएगा जहाँ केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं।
तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, एग्जाम्पल हैं, वो सॉल्व करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, अब हम आपको क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने बेसिक बताया, वो बेसिक आपको समझना है। मैंने 3 क्वेश्चन करवाए, ठीक है, वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हो तो रिपीट कर लेना, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें फिर एक बार समझाएंगे, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है बेटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।